Hi everyone. Today I would be talking about a very sensitive topic and a very sweet one also, love, प्यार जिसे हम प्यार कहते हैं. And I believe, and even you would agree with me that people, have different opinions, different definition about love. सबकी अपनी एक definition है प्यार के बारे में. And most important thing to learn and to understand is what exactly love is. ये होता क्या है? And we all, no doubt, whatever type of life we have, whatever goals we have in our life, but this is something which is a need of body, which is a need of our soul, which is a need of our heart and mind both. एक ऐसी चीज़, एक ऐसा इमोशन जो हम सब को चाहिए और हर एज में चाहिए, बट स्टिल वी डिफाइन एज फॉर इट. हम सब ने एक माइंड सेटअप है हमारा, जो मे बी हमारी सोसाइटी ने हमें दिया, हमारी फैमिली ने हमें दिया कि भाई ये एज है, ये एज प्यार करने की है, ये एज पढ़ने की है, ये हम बड़ा कैटेगराइज करके लाइफ को चलते हैं. और जैसे यंग एज कॉलेज में है, स्कूल में है, अगर उसमें आपको प्यार हो रहा है तो योर फैमिली विल से, योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, सोसाइटी, अरे ये तो बच्चों वाला प्यार है, ये प्यार कुछ नहीं होता है, अभी तुम पढ़ो, तुम छोटे हो. तो इस तरह की बातें सुनने में मिलेंगी. देन व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग, यू हैव योर करियर, and then you fall in love with somebody, maybe at your workplace, then okay, चलो अब प्यार व्यार हो रहा है तो चलो अब let's take it to another level, marriage. And so you have a very limited time to love in your life. भी आपने पढ़ाई ख़त्म की, आप कमा रहे हो, once you are settled in career, you have started earning, so now you can love. So that is the basic principle set by the society, family, people around you, or maybe by you yourself also. और उससे पहले कुछ हो रहा है, वो अरे कुछ होता है, something happens, ये तो पिक्चर देख के हो जाता है, ऐसे लोग मानते हैं. अब हमारे माइंड सेटअप में है कि देयर इज़ ए टाइम पीरियड, अभी तभी हम अगर किसी को लाइक करेंगे, हमारे अंदर फीलिंग्स आएंगी तो वो प्यार है. क्योंकि ये तो डेफिनेशन, एक कॉमन डेफिनेशन है जो सब ने सेट कर रखी है कि ये टाइम पीरियड है, इसमें प्यार करोगे. और फिर नेक्स्ट लेवल, देयर इज़ अ हरी ऑल्सो, यू आर इन अ हरी, अब हो गया है तो नेक्स्ट लेवल मैरिज वो करनी है. देन ओनली इट इज़ यू आर लॉयल, देन ओनली दैट इज़ अ कमिटमेंट. तो वो एक सच्चा प्यार, दैट इज़ ट्रू लव. सो एक तो प्यार, देन लव, देन ट्रू लव. सो फर्स्ट wrong opinion about love and then second wrong opinion about true love. लव हो गया जो एक टाइम पीरियड में होना चाहिए, एंड देन ट्रू लव इज जिसने शादी कर ली, दैट इज ट्रू लव. ये दो हमारे माइंड में हमेशा से रहे हैं. बट लव इज समथिंग, आई वुड से लव इज गॉड. इट्स अ फीलिंग, इट्स एन एनर्जी. लव एक ऐसी एनर्जी है, एक ऐसा इमोशन है जो आपको आपके खुदा से मिलाता है, आपके भगवान से. यू फील नियर टू गॉड. इफ़ यू रियली वॉन्ट टू फील वॉट गॉड इज, वॉट दैट यूनिवर्सल पावर इज, देन you need to experience true love. I'm talking about true love now. क्योंकि लव को भी हमने कितना कैटेगराइज किया है. इन्फैचुएशन हो सकती है, अट्रैक्शंस होती हैं, फॉल्स लाइकिंग्स हो जाती हैं. बिकॉज द एज वॉट वी हैव डिफाइंड फॉर दैट love is like that. Very rare people have maturity level at that age. And to understand such a deep word love, you need a very good maturity level. I won't say you need a age, because age is a number. You can be matured at a young age, but generally people in 20s or near to 30, they are very, they have so much of hormonal disbalances in the physical way also, and then emotionally also they are not that matured enough. So to understand something deep in life, we need to have a very good maturity level. And love itself is something very deep,
समथिंग विच हैज़ डिवाइन कनेक्शंस, जो बहुत ही प्यारा है, भगवान के नज़दीक है और आपको एक अलग दुनिया में ले जाता है. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड मैजिकल ऑल्सो. नो वॉट टू डू. See, I have seen in my profession people, they love, they get married, and then after marriage they feel like love is, vanished. It's not there anymore, and then they have lot of complications in their married life. Because the main reason for this is that we actually never knew what exactly love is. प्यार होता क्या है ये हमें किसी को पता ही नहीं है. कोई अच्छा लग गया, किसी ने बोल दिया यू लुक नाइस, अच्छे से कॉम्प्लीमेंट्स दे दिए, किसी ने आपको फॉलो कर दिया, somebody who is following you on Facebook, on social media, somebody who is stalking you, तो वो आपको अच्छा लग गया. कितने कैसानोवास होते हैं, वो आपको बहुत अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स कर देते हैं एंड दे यू गेट अट्रैक्टेड, वो प्यार हो गया. देन यू थिंक ओके आई एम इन लव, नाउ लेट्स टेक इट टू अनदर लेवल. सो ये जो एक इस तरह का जो लव है, this is not true love. No doubt it can develop into true love, but that is like a gamble. वो तो आप एक गैम्बलिंग करो भी, हम अट्रैक्शन में हैं, इन्फैचुएशन में हैं, और अगर ये अच्छे वे से डेवलप हो गया, ट्रू लव हो गया, तो देन like we are safe. So first of all, we all need to understand that love is energy, emotion and something very divine, and we need a very good maturity level. कोई इन्फ्लुएंस बायस्ड ओपिनियन हमें नहीं चाहिए इसके लिए. कोई एज फैक्टर नहीं हम डिसाइड कर सकता. ये पीपल कैन मीट ट्रू लव इन एट एनी एज, एट एनी फेज ऑफ लाइफ. ये अगर आप ट्रू लव को सोसाइटी के रिस्ट्रिक्शंस के साथ लेके चलोगे, तब तो आप कभी समझ ही नहीं पाओगे ट्रू लव होता क्या है. बिकॉज मैरिज, सी आई एम नॉट saying, because many people might think that marriage means no love. No, marriage can be a synonym for love, but rare people make it happen like that. आप मैरिज जब कर लेते हो, फिर एक वो एडजस्टमेंट बन जाती है. यू टेक मैरिज एज ए कॉन्ट्रैक्ट, कि ये तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, अब तो प्यार हो गया है, शादी होगी, अब तो भी ड्यूटीज़ हैं, अब तो भी हमारे राइट्स हैं. तो नाउ यू convert love into your rights as if it's a human right. अब तो शादी हो गई है, प्यार किया है, तो this has to happen, you have to do this. So that creates lot of expectations, and when you have expectations, then automatically you will have complications. So first of all, we need to change our mind setup about love. We need to understand what exactly true love is. Then only we can understand, and then we can apply, we can actually feel, we can actually experience the true love in our life. और अगर आप देखो, अभी तो मैं बहुत कहूँगी कि 10 to 15% होंगे लकी वंस who must have experienced true love in life. क्योंकि आपकी तो एक पर्टिकुलर वो एज थी, वो भी 10-15% वो होते हैं which are very courageous enough and who are not even bothered about this society. उनको कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कुछ नहीं है. बिकॉज देखो, अगर आप भगवान के साथ लगते हो, आपको एक कनेक्शन फील होता है, वो अपने आप में इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो रिस्ट्रिक्शंस, दो चेन्स, वो अपने आप ही हट जाती हैं. वो एक नेचुरल प्रोसेस होता है कि आप एक चीज़ को इतना इन्जॉय करते हो, उस डिविनिटी में आप इतने खो जाते हो कि वो जितनी भी चेन्स हैं, बिकॉज दीज रिस्ट्रिक्शंस आर मैन मेड, दिस इज़ योर माइंड. और जो माइंड है वो तो बहुत गेम्स प्ले करता है, बिकॉज माइंड एक ऐसी चीज़ है जो आपके थॉट्स हैं, और जो आपका थॉट प्रोसेस है वो तो पॉजिटिव नेगेटिव होता ही रहता है. एंड लव इज़ समथिंग रिलेटेड टू योर सोल. लव इज़ द हंगर ऑफ सोल. आपकी बॉडी को खाना भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन जो हमारी सोल है उसे सिर्फ प्यार चाहिए. आवर सोल नीड्स ओनली लव. बिकॉज अगर लव है, ट्रू लव है, तो यू हैव दैट एनर्जी, यू हैव दैट स्ट्रेंथ टू फेस एनी कॉम्प्लिकेशंस ऑफ योर लाइफ. You will be cherished with everything. You don't need to manifest anything. It will be manifested in your life automatically. Even the materialistic needs also. आपकी soul contented है. After true love, आपकी soul contented है.
उसके बाद तो फिर आपको सब ऐसे लगेगा ठीक है, ये तो एक मेरी जर्नी है लाइफ की, एंड आई हैव दैट बैक स्ट्रेंथ, वो आपके अंदर इन बिल्ट होती है कि ये तो मेरे पास है, नाउ आई कैन फेस एनीथिंग इन माई लाइफ. एंड आई विल बी टॉकिंग अबाउट डिफरेंट फेजेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रू लव्स, किस एज में किस तरह का प्यार. बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू प्रिपेयर योर माइंड सेट कि इस एज में ही हम प्यार कर सकते हैं. ट्राई टू डू दैट फर्स्ट, देन स्लोली स्लोली ये जो हमारी एक सोच है वो बदलनी है. राइट एंड रॉन्ग वो किसने डिसाइड करने हैं? राइट एंड रॉन्ग इज विद इन यू. समथिंग विच इज़ राइट फॉर यू माइट बी रॉन्ग फॉर समबडी एल्स. सो यू नीड टू, बट राइट एंड रॉन्ग जब भी डिसाइड करोगे यू हैव टू फॉलो योर ओन एथिक्स. यू कांट डू एनीथिंग विच इज़ सी, जो भी हमारी सोसाइटी के आगे हम बोलते हैं कि ये चीज़ गलत है या अच्छी है, अभी सोसाइटी क्या बोलेगी वो एक अलग चीज़ है. आप खुद से क्या बोलोगे? आप जब खुद से नज़र मिलाते हो, दैट इज़ योर सेल्फ इनसाइड, दैट योर सेल्फ कॉन्शियसनेस, वो आपको राइट एंड रॉन्ग की गाइडेंस देता है एवरी टाइम. समटाइम्स यू डोंट इवन रियलाइज, लेकिन कभी कभी आप सोचते हो, जब आपको आता है थॉट, आपकी गिल्ट आती है, यार मैंने गलत किया, आई डिड रॉन्ग, आई वॉज रॉन्ग दैट टाइम. लेकिन हमारे और भी इमोशंस हैं जो बायस्ड हो जाते हैं, जिनसे हम सच इमोशंस दे इन्फ्लुएंस अस एंड देन वी डू रॉन्ग इन लाइफ. दैट इज़ नेचुरल. सो लव हैज़ अ कनेक्शन, लव इज़ अ कनेक्शन, लेकिन हम उसको रिलेशन बनाने में लगे रहते हैं. सी, रिलेशंस आर विच यू मेक विद पीपल, चाहे हस्बैंड वाइफ का बनाओ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का बनाओ, ब्रदर्स, ये तो सारे रिलेशन हैं. लेकिन जो प्यार, ट्रू लव इज़ अ कनेक्शन. और जब भी कोई कनेक्शन की बात आती है, देन योर सोल इज़ इन्वॉल्व, एंड व्हेन सोल इज़ इन्वॉल्व देन द कंटेंटमेंट इज़ इन्वॉल्व. So try to think about this, what I have told you. Don't define any age for love. You can fall in love at any age. Once you follow this principle, then you will understand the true love, and then actually you will know. Yes, कई बार होता है हम एक एज में आके रियलाइज करते हैं, यार उस समय तो मैं पागल हो रहा था या पागल हो गई थी. That was not love. I just fell for the wrong one. No, आप किसी गलत आदमी या लड़की के लिए नहीं हुआ ऐसे कुछ. आपकी फीलिंग्स देखो, nobody is wrong, nobody is bad. It's like he or she is not right for you. Maybe he or she might be right for somebody else. So ये जो right and wrong की जो definition है, that is different with person to person. That you have to decide. मेरा ये frame है, इसमें कौन fit है, और इस frame में, frame means true love के frame में. और फिर आप you can't decide. Some people, they just want true love in life. They don't want to even get married. Who they don't even want to take it to another level, because they are quite contented in that. Sometimes your circumstances are like that. It could be due to any reasons. But my main motive for this video is to express the message that love is something divine. It has something related to your soul, and people are, I think you need to change the concept of love now. Try to understand what exactly love is. God never said love is something which is related to marriage or related to commitments, or that is your wish. Why not? If I'm not against commitment, definitely you to take it to another level is cool. You can go for another level of marriage. But first of all, you need to understand, if you are in love, whether it is a true love or it is an infatuation, attraction, because we have been allotted few number of years to fall in love in our society. Think about it. And then I'll be talking about soulmates, twin flames and true love more in another videos. Bye bye. Have a nice life. Jai Shri Krishna.